नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। आशा करता हूँ आप सब कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, कोरोना के मामले प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में हम आपसे अपील करते हैं, कृपया आप अपना व अपनों का खास ख्याल रखें। दोस्तों, इस धरती पर अगर कोई सबसे ज्यादा रहस्यमय स्थान है तो वो है कैलाश पर्वत, जिसे लेकर काफी समय से वैज्ञानिकों और धार्मिक लोगों के बीच मतभेद है। दोस्तों, वैज्ञानिक कहते हैं कि कैलाश पर्वत के अंदर कुछ ऐसा है जिससे इस पर चढ़ पाना मुश्किल है। दूसरी ओर धार्मिक लोग कहते हैं कि कैलाश के ऊपर भगवान शिव का वास है और इसके अंदर सभी देवी देवता व महान आत्माएं रहती है। लेकिन वैज्ञानिक इसे नहीं मानते। वैज्ञानिकों ने लाख कोशिश कर ली, पर वे इस पर्वत की चोटी पर तो दूर इस पर्वत पर आधा भी नहीं चढ़ पाए। वे ये कहते हैं कि ऊपर चढ़ते वक्त कोई पारलौकिक शक्ति चाहती है कि हम इस पर्वत पर न चढ़ पाए। अचानक रास्ते खो जाते हैं, जोर की आंधियां चलने लगती है और ऐसा लगता है मानो कोई कह रहा हो, यहाँ से चले जाओ। इन सब बातों को हमारे भारत के सभी लोगों ने सुन रखा है, परंतु अगर आप इतिहास के थोड़ा पीछे जाएंगे तो आप जानेंगे कि एक इंसान इस पर्वत को छुआ भी और इस पर चढ़ा भी, और उसने कैलाश पर वो देखा जिसे सुनकर आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। और ये बात उसने खुद पूरी दुनिया को बताई। लेकिन दोस्तों, हैरानी की बात तो ये है कि सदियों बीत गई, परंतु उसके बाद से आज तक कोई भी इस पर्वत पर नहीं चढ़ पाया। आखिर कौन है वो, कैसे चढ़ गया कैलाश के ऊपर और उसने ऊपर क्या देखा? इन सारे रहस्यों को जानने के लिए इस वीडियो को ध्यान से तथा अंत तक देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सच्चे दिल से एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। दोस्तों, तिब्बत की धरती आध्यात्मिक और मानवीय चेतना को समर्पित रही है। इस धरती ने कई महापुरुषों को आत्मज्ञान दिया है, जिन्होंने आगे चलकर दुनिया भर में उसका प्रचार प्रसार किया है। तो दोस्तों, तिब्बत की धरती पर आज से कई सैकड़ों साल पहले एक बालक ने जन्म लिया। जन्म लेने के कुछ ही समय पश्चात उसके पिता का देहांत हो गया और इस बालक के चाचा और चाची ने मिलकर इनकी पूरी जायदाद हड़प ली। फिर उस बालक की माँ ने उस बालक से कहा कि तुझे इसका बदला लेना पड़ेगा। फिर कुछ सालों बाद वो बालक थोड़ा बड़ा हुआ तो उसने एक गुरु के पास जाकर कई सालों तक तंत्र मंत्र विद्या सीखी और फिर उसने अपने ही चाचा और चाची को उनके ही घर पर फूलों की बरसात करवाकर मरवा दिया। ये बात जब वो बालक अपनी माँ को बताने गया तो उसे पता लगा कि कुछ समय पहले उसकी माँ व बहन की किसी बीमारी के चलते मृत्यु हो गई। उस बालक ने बदला तो ले लिया, पर अपनी माँ व बहन को खो दिया। इस बात ने उसे इतना परेशान कर दिया कि वह बालक आध्यात्मिक राह पर चल पड़ा। उसने एक गुरु ढूंढा और उनकी सब विद्या सीखने लगा। वह उसने सब कुछ जल्दी सीख लिया। उसके गुरु ने उसे कहा, यदि तुम उच्चतम आध्यात्मिक बनना चाहते हो तो कैलाश पर्वत के ऊपर जाकर ध्यान करो, वहाँ तुम्हें संपूर्ण सृष्टि का ज्ञान मिलेगा। उस बालक का नाम था मिलारेपा। मिलारेपा ने अपनी कैलाश यात्रा शुरू की। उसके साथ बौद्ध धर्म के कुछ अनुयायी भी इस यात्रा पर निकले थे। उन्होंने मानसरोवर झील पर रुककर विश्राम किया, जहां उनकी मुलाकात बौद्ध धर्म के प्रचारक नरवा चुरुन से हुई। उन्होंने मिलारेपा से मानसरोवर आने का कारण पूछा। मिलारेपा ने उत्तर दिया कि वे कैलाश पर जाकर ध्यान लगाना चाहते हैं। नरवा ने कहा, कैलाश पर केवल वो ही जा सकता है जो बौद्ध धर्म का अभ्यास कर रहा हो। अंत बात इतनी बढ़ गई कि नरवा ने मिलारेपा से कहा कि हम दोनों में से जो भी कैलाश पर पहले चढ़ेगा वो ही कैलाश पर ध्यान लगाएगा, व उसी का कैलाश पर वर्चस्व होगा। मिलारेपा ने कहा, वर्चस्व का तो नहीं पता, पर कैलाश पर तो मुझे ध्यान लगाना है। तो मिलारेपा ने शर्त स्वीकार कर ली। नरवा ने फौरन ही कैलाश पर चढ़ाई शुरू कर दी, जबकि मिलारेपा विश्राम करने लगे। नरोवन कैलाश की चोटी पर पहुंचने ही वाले थे, तभी एक अनुयायी ने मिलारेपा को नींद से जगाया और पूछा कि क्या हमें कैलाश छोड़ देना चाहिए। मिलारेपा ने उत्तर दिया, नहीं। और इसके बाद मिलारेपा तेजी से कैलाश पर चढ़ने लगे। नरोवन चोटी के नजदीक ही पहुंचे थे कि सूर्य उदय हो गया। वह सूर्य की किरणें नरोवन की आंखों पर पड़ी, जिससे वे थोड़ा पीछे हो गए। मिलारेपा ने कैलाश की चोटी पर आसानी से चढ़कर सूर्य को नमस्कार किया। अब वह सूर्य की रोशनी को अपने शरीर में प्रवेश करवाया। यह देखकर नरोवन को अपनी गलती का एहसास हुआ, क्योंकि उसे अहंकार हो गया था कि कैलाश उसकी जागीर है। नरोवन ने मिलारेपा से माफी मांगी। मिलारेपा ने नरोवन को माफ कर दिया तथा कैलाश की चोटी से थोड़ी बर्फ उठाकर कैलाश से नीचे फेंकी, जिससे एक छोटे पर्वत का निर्माण हुआ। मिलारेपा ने वो पर्वत नरोवन को देते हुए कहा कि ये पर्वत बौद्ध धर्म के लिए है, जहाँ से आप कैलाश के दर्शन कर पाएंगे। आदिकाल से ही इस छोटे पर्वत को गंजरूम व छोटे कैलाश के नाम से जाना जाता है।
दोस्तों मिलेरप्पा ने कैलाश पर ध्यान लगाकर ज्ञान की प्राप्ति की तथा जब वे ज्ञान हासिल करके वापस लौटे तो उनके गुरु ही उनके शिष्य बन गए। दोस्तों ये थी कहानी उस रहस्यमय साधु की जिसने कैलाश पर्वत पर पहली व आखिरी बार ध्यान किया। पर दोस्तों एक बार कमेंट में सच्चे दिल से हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। कृपया वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम अपने चैनल पर यात्रा से जुड़ी जानकारी लेकर आते रहते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं कल के वीडियो में। धन्यवाद। हर हर महादेव।